जावेद जी, सीधे आपके पास आते हुए, एक तरफ जनकता जो दरकता आधार है और चुनावी हार है, दोनों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ये जो मौजूदा स्थिति है, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में मोदी और उनकी बीजेपी जैसी पार्टी से कैसे लड़ेंगे ये लोग 2024? अगले ही साल कई राज्यों में चुनाव है। इसी साल गुजरात में इन लोगों ने 2017 में कम से कम गुजरात में एक चुनौती तो पेश की थी बीजेपी के सामने, जब 77 सीटें इन लोगों ने हासिल की थी, 99 बीजेपी को गई थी। लेकिन इस बार तो वहां पर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सक्रियता ज्यादा हो गई है कांग्रेस के मुकाबले, और बीजेपी तो वहां पर है ही कई दशकों से। कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से अगर यही हाल उसका रहा तो? बिल्कुल आपका कहना सही है चित्रा जी, यही हाल रहा तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं लड़ सकती। फिलहाल भारत की राजनीति की स्थिति ये है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले बीजेपी से लोहा ले सके। अगर ये लोग सब लोग मिल जाएं तो हो सकता है 2024 में एक कॉन्टेस्ट हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा अगर ये लोग सब लोग मिल जाएं, मुझे तो कोई इतनी ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती कि ये लोग सब मिल जाएंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी में जो अंतःक्रय चल रहा है वो जग जाहिर है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत दिन से हैं। राहुल गांधी जी इस फिराक में है कि एक नई कांग्रेस पार्टी बनाई जाए, और उस प्रोसेस में जो पुराने लोग हैं या जिनके पास उतनी ऊर्जा नहीं रही है या इच्छा शक्ति नहीं है इस सरकार से लड़ने से, उनको अलग करके अब नए लोगों को लाया जाए। जहां तक ये वसूली तौर पे तो ये गलत नहीं है, लेकिन जो लोग वो लेके आते हैं, जो रिप्लेसमेंट अभी तक लेके आते हैं, अशोक तंवर जी की बात हो रही थी, देखा अशोक तंवर जी ने क्या किया उसके पे। वो अभी तक जितने लोग लेके आए जो उनके खास लोग थे, सब तो धीरे धीरे पाला छोड़ के चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सारे लोग जिनको इन्होंने मंत्री बनवाया था, जो वो सारे छोड़ के तो भाजपा में चले गए या सब अपना अपना उन्होंने रास्ता देख लिया। ये इसलिए भी हो रहा है कांग्रेस पार्टी में क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं और इस डूबती हुई नैया में अपना कोई भविष्य नहीं देख रहे। इसलिए हर आदमी अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है, और उसके बाद वो उसको अमली जामा पहनाते हैं। तो कभी वो ये कह देते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता था, कभी ये कह देते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और ये मानना एज कोई क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि आप यंग हैं तो ठीक है, आप में ऊर्जा ज्यादा होगी, लेकिन आप में तजुर्बा नहीं। ये कह देना कि सारे बूढ़े बेकार हैं या जितने नए वाले हैं सब ना तजुर्बेकार हैं, बेवकूफ हैं, इसलिए ये नहीं कर सकते। कोई भी टीम जब बनती है तो उसमें एक्सपीरियंस और यूथ का एक अच्छा मिक्सचर होता है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी दूसरों से क्या लड़ेगी, ये तो अभी मसरूफ है एक दूसरे से लड़ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात आपने कही है कि कांग्रेस पार्टी दूसरों से क्या लड़ेगी। अभी तो उसको अपने वजूद बचाने की स्थिति उसके सामने पैदा हो गई। दर्शकों की जानकारी के लिए एक लंबी फहरिस्त बताते हुए अखिलेश जी मैं आपसे सवाल लूंगी। देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई थी 5 बजे, 2014 से 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 222 इतनी बड़ी तादाद है। वहीं इस दौरान 177 सांसद और विधायक भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अब जरा बीते 8 महीनों में अगर हम नजर डाल दें कि कौन कौन से नेता, तो अखिलेश जी आप जानते ही होंगे, दर्शकों की जानकारी के लिए कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सांसद बन गए, आरपीएन सिंह बीजेपी में चले गए, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए हैं। वो कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के लिए पार्टी अगर कहेगी तो मैं बीजेपी में शामिल होने के लिए उनको रिक्वेस्ट करूंगा। कुलदीप बिश्नोई जैसे पार्टी का नेता पूर्वोत्तर से लेकर असम तक अगर हम देखें, गुजरात तक में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसके बाद सर आप कहेंगे कि यहां पर मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देंगे। अखिलेश जी, वास्तव में गंभीरता से आप लोगों के लिए आप मंथन का ये दौर है। अगर कांग्रेस पार्टी, आप आम आदमी पार्टी को देखिए, वो सबसे ज्यादा आपको डैमेज कर रही है। वो दिल्ली में आपकी सत्ता को खत्म करने के बाद काबिज है। वो पंजाब में आपको कितनी बुरी तरह से हराती है। गुजरात में देखिए भी वो अपने पांव पसार रही है। क्षेत्रीय दल सबसे ज्यादा आपके लिए चुनौती बने हुए हैं। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, उसके सामने तो आपके लिए चुनौती है ही। मैं जवाब दूं? आत्मंथन क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी? जी जी जी, मैं जवाब दे रहा हूं। चित्रा जी, ये जो आपकी चिंता है वो कांग्रेस के लिए नहीं है। वो इसलिए है कि कांग्रेस फिर मजबूत न हो जाए और बीजेपी का सफाया न हो जाए, इसलिए कांग्रेस को
अंडर एस्टिमेट करके आप लोगों को ये बहस करते रहनी है, आपको बीजेपी को। आप, ये हमारी ताकत है, यही डर है बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को। इसीलिए हमारी चिंता, क्योंकि उभर आएगी कांग्रेस, इतिहास में अनेकों बार उभरी है। और आज जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो अपनी इमेज पब्लिक में देख लें क्या है। जो लोग कांग्रेस के नेतृत्व के बगल में मंचों पे बैठा करते थे, जिनके नाम आपने गिने हैं, जिनको हर चीजों से नवाजा गया था, बीजेपी में जाने के बाद जनता के मंच तो छोड़िए, जनता के बीच में कुर्सियां नहीं मिल रही हैं बैठने को, चाहे यूपी का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे कहीं और का हो। कुछ लोग लगाव में, कुछ लोग सत्ता के दबाव में, कुछ लोग पावर पैसे के लगाव में जा रहे होंगे, कुछ लोग अपने स्वार्थ में जा रहे होंगे, लेकिन उनको उनकी इमेज जनता में कांग्रेस छोड़ते ही जीरो। क्योंकि जिसने आपको सब कुछ दिया, जब आप उसके नहीं हुए, उस पार्टी के नहीं हुए, उस संगठन के नहीं हुए, तो जनता ये भूलती नहीं है कि आप फिर किसके होंगे। चले जाएं, कांग्रेस जीवंत पार्टी है, ये हमेशा से आप कह रहे हैं वो लोग जाकर जीरो हो गए। इसमें हेमंता बिश्व शर्मा सर मुख्यमंत्री बन गए एक राज्य की, वो पश्चिम बंगाल की आपकी एक नेता आपको छोड़ती हैं, टीएमसी में जाती हैं, उनको तुरंत पद दे दिया जाता है। आप हार्दिक पटेल की बात कर रहे हैं कि उनको जगह नहीं मिलती है। मुझे पता है 3 लोगों का बैठा हुआ एक सोफे पर वीडियो वायरल हुआ है, उसी को लेकर आप तंज कस रहे हैं। वहां पर भी उनके लिए बहुत सारी राहत भरी खबरें हैं। हर जगह तो राहत ही। गुलाम नबी आजाद साहब छोड़कर चले गए, कांग्रेस के कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया उनके समर्थन में, और आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस छोड़ने के बाद जीरो होते हुए चले जा रहे हैं। आप स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। और अखिलेश जी, आज मैं ज्यादा आपको इसलिए भी नहीं बोलूंगी, मुझे पता है कि कांग्रेस की आंतरिक कला की वजह से आप जैसे तमाम नेता दुखी हैं, तो अपना भड़ास आज आप मीडिया पर ही उतार रहे हैं, कहीं और तो उतार नहीं सकते आप। तो नेशनल टीवी पर बैठकर मीडिया पर ही आपको अपनी भड़ास उतारनी है, तो सर आप अपनी भड़ास उतार लीजिए। कल मैं आपसे और तीखे सवाल पूछ लूंगी। मुझे पता है कि आज पहले से आप दुखी हैं, मैं आपको कुछ और कहकर आपका दुख और नहीं बढ़ाना चाहती। बोलिए सर, मीडिया को जितना कोसना है आप कोस लीजिए सर, फ्री है बिल्कुल आप। लेकिन आत्ममंथन के दौर में अगर कांग्रेस पार्टी खुद में झांक कर नहीं देखेगी, सर देखिए, इस देश के लिए भी मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है, ताकि देश का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूती से दुनिया में अपना नाम बनाए। लेकिन अगर विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके भीतर इस तरह से भीतरघात होगा और लगातार वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली जाएगी और आपसे पलट के कोई सवाल पूछ ले तो आपको मीडिया में दोष ज्यादा नजर आता है। देखिए जी, वो इसलिए, अब आप ही से शुरू करता हूं, वो इसलिए कि आपको कांग्रेस पार्टी की चिंता है, कांग्रेस पार्टी को देश की चिंता है, बस इतना सा फर्क है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या टूट फोड़ है, इस पे आपको बहुत चिंता है और इतनी चिंता है कि आप परेशान है कि कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन आपको ये चिंता नहीं है, प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज अरे नहीं सर, आप अरे बोलने दीजिए, अरे बाप, कांग्रेस पार्टी की चिंता है, कांग्रेस को यही है ना कि जहां हम राष्ट्र की बात करेंगे, जहां हम राष्ट्र की बात करेंगे आप नहीं सुनेंगे, प्लीज। अरे यार गजब हाल है। राष्ट्र की बात आप तभी कर पाएंगे ना सर, जब आंकड़ों के जरिए भी आप मजबूत होकर सदन में अपनी आवाज उठाएंगे। टीवी डिबेट में थोड़ी ना ये बातें कह देने से आप मजबूत हो जाएंगे। टीवी डिबेट में अगर आप कहेंगे हम देश की बात, हमने देखा है महंगाई के मुद्दे पर आप लोग एक बार प्रदर्शन करते हैं, फिर सन्नाटा हो जाता है। ईडी के मुद्दे पर जब आपके बड़े नेताओं को घेरा जाता है तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती है। सर आपको बुरा बहुत ज्यादा लग जाता है, बुरा बहुत ज्यादा लग जाता है अखिलेश जी। इस पर नहीं जाते हुए सलमान निजामी जी वो कह रहे हैं हम देश की बात करते हैं, और जब देश की बात करने वाली बात आई और जब हम संघर्ष के दौर में हम कदम रखकर आगे मजबूती से बढ़ रहे हैं तो फिर आप लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे देखिए, यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी पर बात करने के लिए आप बैठे हैं और आप यहाँ पर मुझ पर डिबेट कर रहे हैं। देखिए तो मैं अपने दर्शकों का समय तो बर्बाद नहीं करने दूंगी ना सर, व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए थोड़ी ना यहाँ पर बुला के रखा हुआ है। आज मेरा एक ट्वीट जो है काफी वायरल हो रहा है। आज मेरा एक ट्वीट काफी, कौन बीच में बोला, इनको म्यूट करिए, आपका जवाब दे रहा हूँ। अरे आपने ही बोलना है तो फिर हमें क्यों बोलने बुलाने का? अरे आप ही के पुराने साथी रहे, आप कह रहे हैं म्यूट कर दीजिए। अरे बीच में क्यों आ रहे हैं आप? अरे कितना बोलेंगे आप, कोई नहीं सुनने वाला। हमसे बात करिए, उनसे बात करनी है तो उनसे बात करिए।